हेलो बच्चों, आप तमाम लोगों का स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट और अहम धमाकेदार वीडियो में। आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए साइंस सेट ए का क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको हम बताने वाले हैं तमाम ऑब्जेक्टिव के सवाल के जवाब। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप तमाम भी अपने प्रश्न पत्र के साथ कलम लेकर बैठ जाइए और मिलाना शुरू कर दिए मेरे साथ। तो सबसे पहला प्रश्न, किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी किरणों के समूह को ए और बी यानी प्रकाशपुंज और किरणपुंज कहा जाता है। दूसरा सवाल, प्रकाश के किरणों का गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी अभिसारी दर्पण है। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण सवाल है। इसे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल दर्पण। यहाँ थोड़ा सा साया हो गया है, इसे आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है। सवाल अगला है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कम होती है। अगला सवाल है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। तारों की टिमटिमाहट में ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपवर्तन। अगला सवाल है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि एफ इंटू पी बराबर 1। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, या आंखों के रेटिना की तरह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फिल्म। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला सवाल है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि काला। अगला सवाल है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने की से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो बच्चों, आप जो है अपने प्रश्नों के साथ मिलाने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर भी करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला सवाल है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला सवाल है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। एक जूल में ऑप्शन नंबर ए 0.23। ठीक है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का बना होता है। या अगला सवाल है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला सवाल है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई ऑप्शन नंबर सी विक्षेपित नहीं होगी। अगला सवाल है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 21, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला सवाल है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी समान प्रकार के। अगला सवाल है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नवीकरणीय। सवाल नंबर 24, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, कल्पक्कम नाभि के विद्युत यंत्रण संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 27, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी कोयला तथा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 28, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वैद्युत संयोजी। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यानी NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी इम्ल में पाया जाता है। अगला सवाल है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। बुझे हुए
चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगला सवाल, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। ऑप्शन नंबर 34, निम्न में से कौन गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी शकरकंद। अगला सवाल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर ए। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं अधात्री यानी गैंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम को। 39, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 40, सिलिकॉन है एक उपधातु। 41 नंबर, ब्यूटेन के कितने समाई वायवीय संभव है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 2। अगला सवाल है, मीथेन के अणु का आकार होता है? ऑप्शन नंबर सी समचतुष्फलकीय। 43, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है 4, ऑप्शन नंबर डी। 44, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एल्केन, ऑप्शन नंबर ए। 45, एथिलीन का IUPAC नाम है? एथिन, सी। अगला 46, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। 47, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? न्यूलैंड्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? ऑप्शन नंबर बी सोडियम ऑक्साइड। 49, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? समूह 2 का सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 50, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7 है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 51, निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? ईरिश, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 52, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, अल्प जल आपूर्ति, इनमें से सभी इज करेक्ट आंसर। 53, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी, इनमें से सभी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? क्वेश्चन नंबर 55 मिलाते चलेगा अपने साथ, और चैनल को लाइक करते, वीडियो को लाइक करते करते, शेयर करते करते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? मीथेन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पेप्टिक अल्सर हो सकता है? ऑप्शन सी, यानी लंबे समय तक भूखे रहने से आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इसलिए खाते पीते रहना है। पित्त रस स्रावित होता है यकृत से, ठीक है, यानी कि लीवर से। 58, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन अवशोषण अवरुद्ध करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 59, मुख गुहा का पिछला भाग है ग्रासनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड हटाना कहलाता है निःश्वसन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी जल का वहन के लिए। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? श्वेत रक्त यानी कि WBC, RBC, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी इज करेक्ट आंसर। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है? किसमें? मेंढक में नहीं, पक्षी में नहीं, मछली में नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 66, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो ये यकृत से प्रवेश करती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए PCT में। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को कहते हैं उत्सर्जन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरुरज्जु
के आघात से क्या हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन डी लकवा हो सकता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लिवर। इससे पहले भी आपने देखा। यकृत। पादप हार्मोन कहलाते हैं। ऑप्शन बी फाइटो हार्मोन। पक्षियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ऑप्शन डी ब्रायोफाइलम। 73 किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, यानी बुलुगत। निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टी एवं लूप। इनमें से सही इज राइट ऑप्शन। डायविज्म का क्या अर्थ है? ऑप्शन सब इसमें से सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला है डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 79, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में। इनमें से सभी इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों, ये था आपका साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव्स। तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव्स आप अपने प्रश्न पत्र के साथ जो है इसे मिला लीजिए। ये सेट जो है आपका, आप देख ही सकते हैं, जैसा कि शुरू में भी हमने बताया, ये सेट आपका ए है। आप अपने सेट के साथ मिला लीजिए। दूसरे सेट वाले भी इस प्रश्न के साथ मिला सकते हैं। अपने प्रश्न पत्र के साथ जो है मिलाकर देखें कि आपका कितना सही हो रहा है। आप अगले वीडियोस के लिए जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कौन से प्रश्न पत्र का आप जो है आंसर चाहते हैं। डिटेल वीडियो यानी एक्सप्लेनेशन के साथ हर सवाल का जवाब, लॉन्ग आंसर्स का और शॉर्ट आंसर्स का भी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तमाम स्टूडेंट्स तक इसे ज़रूर फैलाएं। हमारी रीच आपसे ही है, आप दूसरों तक शेयर करेंगे तो दूसरों को भी फ़ायदा होगा और हमें भी इससे हिम्मत अफजाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।